मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, निजासात व मुतहरात की गुफ्तगू जारी है और प्ले लिस्ट मौजूद है हमारे चैनल यूट्यूब शिया टाक्स azadari पे। मोमिनीन से गुजारिश है कि जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं वो चैनल में जाया करें, फ़कत वीडियो सामने आ जाए उसे देख के आप दूसरे लेक्चर्स जो है वो मिस ना किया करें। एक रब्त होता है हर लेक्चर में और हर एक मौजू में। ये जो मौजू है ये निजासात व मुतहरात का है। निजासात की तफसील बताई हमने, फिर मुतहरात की कि पाक करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, पानी के बारे में हमने डिस्कस किया, कपड़े बर्तन किस तरह धोए जाते हैं। इसी तरह फिर हमने सबका वीडियो में ज़िक्र किया कि बारिश का पानी जो है वो चीज़ों को किस तरह पाक करता है। आज हम इसी तरह ज़िक्र करेंगे कि सूरज और ज़मीन भी चीज़ों को पाक करते हैं। तो ये प्ले लिस्ट जब आप चैनल में जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन होता है, उसमें डिटेल से मौजू के साथ ऊपर मौजू दिया गया होगा, नमाज का, निकाह के, तलाक के अहकाम, दीगर अहकाम, उसमें रोज़े के अहकाम, जिनसी मसाइल, बाकी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसका फिर प्ले लिस्ट के अंदर वो वीडियोस और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि ये हर चीज़ आप क्यों बयान करते हैं, ये ज़रूरी है और इंशाअल्लाह हम बयान करते रहेंगे, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हर सब कुछ हमें बताया है। हलाल हराम की तमीज़ होनी चाहिए और हर मोमिन को इल्म होना चाहिए कि हमारे मकतब फ़िक्र में इस चीज़ का क्या कंसेप्ट है। मुतहरात यानी पाक करने वाली चीज़ें। सूरज और ज़मीन किस तरह चीज़ों को पाक करते हैं। ज़मीन पर चलने से पाँव या जूते के तलवे जो हैं वो पाक हो जाते हैं। पाँव पर निजासत लगी, अब ज़मीन पर चल रहे थे, ऐसी कोई निजासत पड़ी थी, खून था, पेशाब था, शराब थी, कोई भी चीज़ थी, गीला वहाँ कुत्ता और खिंजीर बैठा रहा, या कोई भी निजासत थी, हत्ता कि उन जानवरों की निजासत आपके पाँव को लग गई या आपके जूते, कोई भी किस्म के जूते हैं, उनके तलवों को लग गई, तो आप जब चलेंगे एक मुनासिब मिकदार कदमों की कि जिससे वो निजासत ज़ायल हो जाए। देखें कि निजासत ज़ायल हो गई है, ज़मीन पर चलने से आपके जूते और आपके पाँव के तलवे पाक हो जाएंगे। एहतियात ये है कि निजासत भी ज़मीन से लगी हो, ये नहीं है कि निजासत और जगह से लगी है और फिर आप उस जूते को पकड़ के ज़मीन पर रगड़ लें या चल लें तो इससे पाक नहीं होंगे। आप चल रहे थे, ठहरे थे, निजासत लग गई ज़मीन से, किसी भी ज़मीन के टुकड़े से, किसी जगह से, ग्रासी प्लाट से, कहीं से, और फिर आप ज़मीन पर चले और चलने से वो चीज़ ज़ायल हो गई, वो निजासत, तो आपका जूता वगैरह या मसलन के जो भी जूते हैं, बंद हैं, खुले हैं, पाँव का तलवा ये पाक हो जाएंगे। जूते की हर किस्म पाक हो जाएगी, लेकिन गाड़ी के टायर पाक नहीं होंगे। यहाँ सवाल हो सकता है गाड़ी के टायर पाक हो जाएंगे? नहीं, गाड़ी अगरचे चलती है ज़मीन पर, रगड़ भी खाते हैं उसके टायर, लेकिन टायर्स में टायर जो हैं उसके अंदर वो जगह बनी होती है, गैप होता है, और जूते की तरह उसमें गैप नहीं होता, ज़्यादा गैप होता है जिसके अंदर निजासत ठहर जाती है, जो धोए बगैर उसका साफ़ होना मुमकिन नहीं है। बाज़ ऐसे जूते होते हैं, हो सकते हैं, जिनका सवाल किया जा सकता है कि उसके अंदर भी लकीरें और गैप बहुत गहरे हैं जिनमें निजासत ठहर गई है, तो फिर उनको भी धोना ज़रूरी होगा। सूरज, इसी तरह ये ज़मीन का हुक्म था, आगे है सूरज। सूरज हर ज़मीन को पाक कर देता है जहाँ निजासत लगी हो। ज़मीन है, छत है, दीवारें हैं, बिल्डिंग है, ज़मीन के साथ मुंसलिक जो भी चीज़ है, सूरज इनको निजासत लगी है, शराब गिरी है, पेशाब गिरा है, पखाना था, आप उसने उसको वहाँ से पखाना आपने हटा दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, सूरज की रोशनी पड़ी, वो खुश्क हो गया, अब वहाँ कोई किसी चीज़ के असरात नहीं है। पेशाब था, थोड़ा सा आपने पानी डाला, सूरज की रोशनी पड़ी, वो खुश्क हो गया, हत्ता कि पानी नहीं डाला, खुश्क हो गया और पेशाब की कोई रंगत बाकी नहीं रही वहाँ, तो वो पाक कर देगा सूरज। इसी तरह कोई भी निजासत है, आप उसको वहाँ से सूरज के ज़रिए साफ़ करना चाहते हैं, पाक करना चाहते हैं, धोना मुमकिन नहीं है, या नहीं धोई आपने और वो वहीं सूरज की रोशनी की वजह से उसका असर ज़ायल हो गया और वो खुश्क हो गई जगह, तो वो पाक शुमार होगी। असर बाकी है, निजासत खुश्क हो के बाकी
पड़ी हुई है या पेशाब है, शराब है, जो चीज़ है उसका रंग वहीं बाकी है, पता है कि यहाँ खुश्क होके जमी हुई पेशाब शराब या पेशाब पड़ा हुआ है यहाँ, यानी अगरचे खुश्क हो गया लेकिन उसको थोड़ा सा धोया जाए तो उसकी रंगत साफ हो जाएगी, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, वहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के दोबारा जब सूरज की रोशनी पड़ेगी वो खुश्क हो जाएगी तो वो वहाँ से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उस सूरत में वो जगह पाक हो जाएगी। धोना, उसको वाइप करना वाइपर के ज़रिए या किसी ज़रिए और उस पानी को वहाँ से निकालना ये ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ सूरज की रोशनी पड़ जाती है तो ये दीवारें, ये बिल्डिंग, ये ज़मीन पाक हो सकते हैं निजासत के, और उसके असर के ज़ायल होने से वो जगह पाक हो जाएगी। धोना ज़रूरी नहीं है, नजस चीज़ खुश्क होते ही पाक हो जाएगी। जैसे कहता कि पेशाब वहाँ पड़ा रहा है, बच्चे ने, किसी बड़े ने, किसी जानवर ने पेशाब कर दिया है और वो वहाँ सूरज की लाइट पड़ी है और वो गायब हो गया है, खुश्क हो गया है और वहाँ किसी चीज़ का असर बाकी नहीं रहा, तो वो जगह पाक शुमार होगी। बाज़ ख़वातीन ऐसा करती हैं, बच्चे ने पेशाब किया या कोई चीज़ नजस हुई, वो उठा के दीवार पे लटका दी कि ये सूरज की रोशनी से पाक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को, कपड़ा है या बर्तन है, उसका अलग हुक्म है, उसको धोना ज़रूरी है। तो ये कपड़े, कालीन और ये चीज़ें, इनको आप बारिश से तो धो सकते हैं। एक दफ़ा बारिश पड़ी जो हम साहब वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, कालीन हैं, कारपेट हैं, ये चीज़ें हैं, इनको आप बारिश से धो सकते हैं या मसलन के एक दफ़ा धो के उनको सूरज पे खुश्क कर सकते हैं। लेकिन यह है कि निजासत उसमें है और आप सूरज की रोशनी में उसको ले आएँ और कहें ये खुश्क हो गया और ये पाक हो गया, ऐसा नहीं है। ये फ़कत सूरज जो है इसका हुक्म ज़मीन, बिल्डिंग और उसकी दीवारें और उससे मुंसलिक चीज़ें, ये जो नजस हो जाती हैं, इनको थोड़ा सा पानी डाल लें या पानी डाले बगैर भी निजासत ज़ायल हो जाती है और वहाँ से उसकी रंगत और हर चीज़ ज़ायल हो जाती है और वो खुश्क हो जाती है, तो वो चीज़ पाक शुमार होगी। इसी तरह आगे कुछ चीज़ें हैं मुतहरात के बारे में, उनको मुख्तसर हम जिक्र करके इंशाअल्लाह आगे हम अगले टॉपिक में जाएंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।